लगातार 24 घंटे से धीमी धीमी बारिश हो रही है, जिससे हर जगह जल भराव हो चुका है। किसानों की फसलें पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी हैं, लोग काफी परेशान हो चुके हैं और जल भराव से। और अब सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां पर कोरोना को लेकर के यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। दिनांक 22 सितंबर को प्रदेश में 7013 बच्चों का जन्म सरकारी अस्पतालों में, सरकारी संस्थाओं में हुआ। इनमें से 6731 बच्चों का जन्म नॉर्मल डिलीवरी के माध्यम से हुआ और 282 बच्चों का जन्म ऑपरेशन से अर्थात सिजेरियन सेक्शन से हुआ। प्रदेश में लखनऊ और गोरखपुर में भारत बायोटेक के द्वारा विकसित की जा रही वैक्सीन कोवैक्सीन, जिसका नाम उन्होंने रखा है, उसके फेज 3 के ट्रायल की अनुमति प्रदान की गई है। अक्टूबर के महीने में लखनऊ और गोरखपुर में इसके फेज 3 का ट्रायल होगा। लखनऊ के लिए एसजीपीजीआई नोडल संस्था है, यहाँ के डायरेक्टर उसको लीड करेंगे उनके साथ, और गोरखपुर में भारत बायोटेक के साथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज इसको जो फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उनको लीड करेगी। इसमें जितने भी प्रोटोकॉल हैं क्लिनिकल ट्रायल के, उन सब का पालन करवाने का जिम्मा कंपनी के ऊपर और जो मेडिकल कॉलेज हैं उनके ऊपर ये जिम्मा दिया गया है कि सारे जो भी सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स हैं और जो कुछ भी उसके रेगुलेटरी प्रोटोकॉल्स हैं उन सब का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करवाया जाएगा। जब तक हमारे पास कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं होती है और जब तक हमारे पास इसकी कोई कारगर दवा उपलब्ध नहीं होती है, तब तक हमें इस संक्रमण से अपना बचाव करते रहना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो हमें अपने मुंह और नाक को ढक कर रखना है, मास्क लगाना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और अब पर्व त्योहार का समय आ रहा है, बहुत सारे पर्व त्योहार का, तो मैं आप सबों से अनुरोध करूंगा कि इस बार पर्व त्योहार के अवसर पर एक मुहिम चलाइए। जिन लोगों के पास मास्क नहीं है उनको मास्क प्रदान करने की मुहिम चलाइए। जो लोग भी गरीब हैं, जो मास्क जो नहीं खरीद पाए हैं, नहीं ले पाए हैं, इस बार सबसे अच्छा काम होगा पर्व त्योहार के अवसर पर कि वैसे लोगों को हम लोग एक दूसरे को मास्क उपलब्ध करवाएं। और मास्क जो है ये हमारे लिए सुरक्षा कवच है, कोरोना से और कई अन्य बीमारियों से ये हमारे लिए सुरक्षा कवच है। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर एक व्यक्ति के पास मास्क है और हर व्यक्ति मास्क लगा के ही निकले। जब भी कहीं किसी भी सार्वजनिक स्थल पर हम जाएं, मास्क जरूर लगाएं। चाहे आप बाजार जाइए, चाहे आप कार्यालय जाइए, चाहे आप और किसी जगह जाइए, मास्क जरूर लगाइए। अगर आप मास्क लगाएंगे तो इस संक्रमण से आपके बचे रहने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और जहां भी जाइए लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। जैसा मैं आपको बार बार बताता हूं, यह संक्रमण मच्छरों के काटने से नहीं होता, यह संक्रमण खाने पीने और पानी से नहीं होता, यह संक्रमण एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में जाता है। जब हम बातचीत करते हैं, जब हम छींकते खांसते हैं, तो हमारे मुंह और नाक से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसी से यह संक्रमण दूसरे व्यक्ति के पास जाता है। और जाने का रास्ता भी वही है, निकलने का रास्ता भी वही है। मुंह और नाक से रास्ता है संक्रमण के विषाणु निकलने का, और हमारे भीतर जाने का रास्ता भी वही है, मुंह नाक आंख से होकर जाता है। इसलिए अगर हम अपने मुंह और नाक को ढक कर रखेंगे तो जब हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो संक्रमण बाहर भी नहीं निकलेगा। और जब आप दूसरे के सामने खड़े हैं, संक्रमण अगर थोड़ा बहुत निकला भी तो आपके अंदर नहीं जाएगा। तो मास्क लगाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखना, ये 2 एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके साथ साथ अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से साफ करते रहना। अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से साफ करिए। जब भी आप कहीं बहुत ज्यादा सतह वगैरह छू के आए हैं, अनजान सतह जहां आप नहीं जानते कि किसने किसने उसको इस्तेमाल किया है, कहीं आप बाजार गए, कहीं कार्यालय गए, तत्काल अपने हाथ को धोइए साबुन पानी से। साबुन पानी से धोकर साफ रखेंगे तो आप संक्रमण से बचे रहेंगे। और सार्वजनिक स्थलों पर कहीं भी थूकिए मत।
जब आप थूकते हैं पान गुटखा खाकर या ऐसे भी, तो अगर आप संक्रमित हैं तो आपके मुंह से जो विषाणु है वो निकल करके इधर उधर फैल रहे हैं। तो सार्वजनिक स्थलों पर बिल्कुल मत थूकिए, और ये दंडनीय भी है। अगर सार्वजनिक स्थल पर आप अगर थूकते हैं या अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो आपको जुर्माना भी हो सकता है, और जुर्माना होता भी है। तो हम ऐसा व्यवहार क्यों करें जिसमें हमको जुर्माना देना पड़े और अपने हम स्वास्थ्य को भी खतरे में डालें। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि मास्क लगाइए, अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए, और जो आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को जो चीज़ें बढ़ाती हैं उन उपायों को प्रयोग में लाइए। तुलसी दल, अदरक, काली मिर्च, इसका काढ़ा पीजिए, गिलोय का रस पीजिए, नीम की पत्तियों का सेवन करिए, गर्म पानी का सेवन करिए, दूध और हल्दी का सेवन करिए। ये सब आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और व्यायाम करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, तो इससे आपकी जो है आपके फेफड़ों में ताकत आएगी। अगर आप प्राणायाम करेंगे, श्वास अंदर अनुलोम विलोम करेंगे, तो आपके फेफड़ों में ताकत आएगी। यह जो बीमारी है, संक्रमण है, ये आपके फेफड़ों पर ही आक्रमण करता है। तो हमें अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, और सावधानी बरतते हुए, सतर्कता बरतते हुए हमें संक्रमण से बचे रहना है और दूसरों को भी बचाना है। जो लोग पहले से बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, इन्हें हमने बचा के रखना है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, चिंता मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। अब मैं अपर मुख्य सचिव गृह से अनुरोध करूंगा, तो वो आपको आगे की बात बताएंगे। आज कोविड-19 की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोक भवन में ली। कल आपके संज्ञान में है कि प्रदेश की समीक्षा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पर ली गई थी। उसके क्रम में आज मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए हैं कि जो 16 जनपद हैं जिनमें हमारे पास संख्या ज़्यादा आ रही है केसेस की, उन 16 जनपदों में विशेष रूप से विशेष सचिव स्तर का अधिकारी लगाया जाए। उन 16 जनपदों की मॉनिटरिंग की जाए और ऐसे 16 जनपदों पर विशेष रूप से नज़र रखी जाए, जिससे कि इन जनपदों पर यदि फोकस रहेगा तो बाकी पूरे प्रदेश में कोरोना के केसेस की संख्या घटेगी। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में मृत्यु दर पर मिलियन पॉपुलेशन सबसे कम है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में जो संक्रमण की दर है पर मिलियन, वो भी पूरे देश में लगभग सबसे कम के रेंज में है। लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि जो लगभग 5000 नए केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं, इसको हर हालत में कंटेन किया जाए। पहला टारगेट ये होना चाहिए, और इसके लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर विशेष बल उन्होंने दिया है। दूसरा, डेथ रेट को हर हालत में उसको भी बहुत ही जो है माइक्रो सर्वेलेंस से उसको भी सुनिश्चित किया जाए कि डेथ रेट कम से कम हो। मुख्यमंत्री जी ने चिकित्सा संस्थानों को वर्चुअल आईसीयू से जोड़ने का भी निर्देश दिया है, और तकनीक आधारित व्यवस्था और सिस्टम्स अपनाते हुए योग्य और अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा गंभीर रोगियों के बेहतर इलाज सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने वेंटिलेटर्स और HFNC यानी हाई फ्लो नेजल कैनुला को क्रियाशील रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिन जनपदों में एक सप्ताह में प्रतिदिन लगभग औसत 100 केसेस जहां आ रहे हैं, ऐसे जनपदों के लिए एक नई और मजबूत रणनीति माइक्रो प्लानिंग के साथ मुख्य सचिव, मुझे स्वयं अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और अपर मुख्य चिकित्सा शिक्षा के लिए निर्देश दिया है कि चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी यहां लगाए जाए। इन जनपदों में जो विवरण दिया गया है उसके अनुसार जो हमारे मुख्य जनपद हैं, लखनऊ है, कानपुर है, झांसी है,
मुरादाबाद है, सहारनपुर है, नोएडा है, मेरठ है, गाजियाबाद है, वाराणसी है। इस तरह के कुल 16 जनपदों के प्रयागराज को इंक्लूड करते हुए इन पर एक कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो टेस्टिंग हो रही है उसकी सराहना पूरे देश में हो रही है और उत्तर प्रदेश में आरटीपीसीआर की भी टेस्टिंग लगभग 1/3 हो रही है, यानी 1.5 लाख में करीब 50,000 आरटीपीसीआर के टेस्ट है। लेकिन चूंकि ये गोल्ड स्टैंडर्ड है और ये टेस्ट जो है एक तरह से कह लीजिए काफी एक्यूरेट टेस्ट है, तो इसको और मजबूत करने का निर्देश उन्होंने दिया है। हाई रिस्क ग्रुप को लक्षित करते हुए टेस्टिंग की जाए, कोशिश ये की जाए कि टेस्टिंग फोकस्ड हो, यानी जहां आवश्यकता है वहां की जाए, और ये भी कोशिश है कि हम इस 1/3 का जो रेशियो है आरटीपीसीआर का, इसको भी आगे बढ़ाएं। उन्होंने L2 और L3 अस्पतालों के बेड्स की संख्या के वृद्धि के निर्देश दिए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रचार भी हो रहा है, लोगों को बताया भी जा रहा है, लेकिन कई जगह जो है लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने फील्ड में पुलिस को ये निर्देश दिए हैं कि जहां भी वो लोगों को चेक करे, एक प्रॉपर सिस्टम के तहत चेक किया जाए। पुलिस जो है लोगों को सकारात्मक रूप से समझाए कि कैसे मास्क लगाना जरूरी है और कोशिश करें कि कहीं भी किसी भी तरह की किसी को कठिनाई ना हो। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का भी निर्देश उन्होंने सभी जनपदों के लिए दिया है, उसकी भी एक स्ट्रैटेजी बनाकर सामने लाने का निर्देश आज उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री जी ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। हम बताना चाहेंगे कि विभिन्न मंडलों में अब तक 2,828 पब्लिक एड्रेस के स्थायी सिस्टम लगा दिए गए हैं। ऐसे मंडल हैं जहां अभी कम है, चित्रकूट में 84, झांसी मंडल में 366, लखनऊ मंडल में 105, अयोध्या में 101, आगरा में 120, अलीगढ़ में 144, बरेली मंडल में 124 पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगे हैं, 157 मुरादाबाद में, प्रयागराज मंडल में संख्या अच्छी है 269, वाराणसी मंडल में 127, मिर्जापुर मंडल में 78, सहारनपुर मंडल में 91, कानपुर मंडल में 274, मेरठ मंडल में 277, गोरखपुर मंडल में 140, आजमगढ़ मंडल में 57, देवी पाटन में 110 और बस्ती मंडल में 204, यानी 2,828 जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, इनको कम से कम 5,000 करने का निर्देश दिया है। हर जिलाधिकारी को ये निर्देश गया है। बहुत ही जल्दी गृह विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यानी परिवहन विभाग और रोडवेज के माध्यम से एक बृहद कार्य योजना बनाकर पूरे प्रदेश में पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और मजबूत करने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने औषधियों के लिए, टेस्टिंग किट्स के लिए, उनसे बचाव के लिए जो मास्क, ग्लव्स, पीपी किट, सैनिटाइजर की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग स्थिति का आकलन करके जहां भी जरूरत है ये सभी उपकरण, ये सभी इक्विपमेंट, ये सभी कंज्यूमेबल्स को समय से रहते हुए देने का निर्देश दिया है। वेंटिलेटर्स और HFNC को क्रियाशील करते हुए आगे बढ़ाया जाए और साथ ही साथ स्वच्छता और सैनिटाइजेशन को भी निरंतर आगे बढ़ाने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें जो अभी तक जागरूकता है, वो जागरूकता लोगों में इस आधार पर भी बढ़ाए जाने का निर्देश दिया गया है कि अभी त्यौहार आने वाले हैं। सभी त्यौहार, अब ये त्योहारों का सीजन होगा अक्टूबर में, नवंबर में, तो ऐसे में त्योहारों को कोशिश लोगों की होनी चाहिए कि वो घर में ही मनाएं, कहीं सार्वजनिक कोई आयोजन न करें। त्योहार को मनाने में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग भी सुनिश्चित करें। स्मार्ट सिटी योजना, अमृत योजना की भी समीक्षा मुख्यमंत्री जी ने की। घोषित विशेष आर्थिक पैकेज का पूरा लाभ योजनाबद्ध रूप से प्रदेश ले, ये निर्देश दिया। कामगारों, स्ट्रीट वेंडरों को ऋण प्रदान किया जाए, ये निर्देश दिया। MSME के पैकेज के माध्यम से लोगों को लाभ मिले, एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप्स को लाभ मिले, ये भी निर्देश दिया।
बुंदेलखंड क्षेत्र में गौ संरक्षण केंद्रों को और मजबूत करने और वहां छुट्टा पशु ना रहें, ये निर्देश भी आज उन्होंने दिए हैं। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि प्रदेश में गृह विभाग की ओर से फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है। मुख्यमंत्री जी के आदेश पर कुलपति, कुल सचिव और वित्त अधिकारी के पदों का सृजन भी कर लिया गया है और निर्माण कार्यों के लिए लगभग प्रथम चरण में 20 करोड़ रुपए की धनराशि भी दे दी गई है। जो ये प्रस्ताव है, ये पुलिस विभाग में एडीजी टेक्निकल एजुकेशन को नामित नोडल अधिकारी बनाया गया है और इसकी एक स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें फॉरेंसिक विशेषज्ञ भी जो है अन्य प्रदेशों के रखे गए हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी का भी सहयोग लिया जा रहा है, तकनीकी रूप से भी सहयोग लिया जाएगा और उनका जो सहयोग होगा इस रूप में होगा कि इस यूनिवर्सिटी को आगे चलकर बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जा सके। कल जो हमारे प्रदेश में बसें चली हैं, लगभग 11 लाख लोग बसों से चले हैं, 7,371 बसों से। हम ये भी बताना चाहेंगे कि कल तक जो एफआईआर दर्ज हुई हैं, कुल मिला के 2,29,659 एफआईआर दर्ज हुई है। 4,33,000 लोगों को बुक किया गया है। 77,905 वाहन सीज किए गए हैं। लगभग 84 करोड़ 60 लाख रुपया जमा किया जा रहा है। 925 ईसी एक्ट की एफआईआर दर्ज करके 2,634 मामले जो है फेक न्यूज़ के दर्ज किए गए हैं। कंटेनमेंट जोन की संख्या अब घट रही है। प्रदेश में संक्रमण के आधार पर कंटेनमेंट जोन की संख्या अब घटना शुरू हुई है। अब मात्र 18,828 कंटेनमेंट जोन रह गए हैं, यानी जो संक्रमण का जो रेट है वो कहीं ना कहीं घटोतरी की तरफ दिखाई दिया है, इसका कंट्रोल दिखाई दिया है। और अब केवल 1197 थाना क्षेत्रों में 14 लाख मकानों में 78 लाख लोग ही पाए जाएंगे कंटेनमेंट जोन में। एक समय था जब कंटेनमेंट जोन में 90 लाख से ज़्यादा लोग थे, यानी अब जो है लगभग 10 से 12 लाख लोग कंटेनमेंट जोन में कटे हैं, यानी उपचार हुआ है। और कंटेनमेंट जोन में जहां 50,000 से अधिक केसेस थे, अब मात्र 49,506 केसेस रह गए हैं और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में 31,125 लोग रह गए हैं। यानी स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के माध्यम से, पूरी कैंपेन स्ट्रैटेजी और टीम 11 के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो कार्य चल रहा है, उस कार्य में निरंतर तेजी लाने के कारण, इफेक्टिवनेस के कारण अब कहीं ना कहीं ग्राफ कोविड का स्टेबलाइज होकर कुछ हद तक कम होने की दिशा में भी आया है। प्रदेश की जो समीक्षा कल राष्ट्रीय स्तर पर की गई, उत्तर प्रदेश के कार्यों की सराहना की गई और उत्तर प्रदेश में जो ये पूरा कोविड का कैंपेन है उसमें मृत्यु दर भी कम पाई गई है और उसमें संक्रमण की दर भी कम पाई गई है। धन्यवाद। जय हिंद। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।